नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको मजा तो आएगा ही, परंतु आप गहरी नींद में भी चले जाएंगे। रात का आकाश गहरे नीले रंग की चादर ओढ़े शांत पड़ा था। दूर पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज की अंतिम सुनहरी किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी थीं और चंद्रमा अपनी कोमल चांदनी के साथ धरती को शीतल स्पर्श दे रहा था। एक छोटे से गांव के किनारे हरे पेड़ों और झरने की मधुर ध्वनि के बीच एक शांत कुटिया थी, जहां आरव नाम का एक युवक विश्राम करने आया था। वह शहर की भागदौड़, शोर और थकान से दूर कुछ दिनों की शांति चाहता था। जैसे ही वह कुटिया के बाहर लकड़ी की चौकी पर बैठा, उसे दूर से झरने का मधुर संगीत सुनाई देने लगा, मानो प्रकृति कोई लोरी गा रही हो। हवा धीमे धीमे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और वातावरण में एक ऐसी शांति थी जो मन को धीरे धीरे स्थिर करने लगती है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी थकान इस ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे बहती जा रही है। सामने चांदनी में चमकती नदी चांदी की तरह झिलमिला रही थी। पानी की लहरें किनारों को छूकर एक तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करती, छप छप छप। ये ध्वनि इतनी कोमल थी कि मन को तुरंत विश्राम मिलने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और उस ध्वनि को सुनते हुए स्वयं को पूरी तरह शांत महसूस करने लगा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठकर नदी किनारे चला गया। वहां चिकनी रेत पर बैठते ही उसे धरती की ठंडक का स्पर्श मिला। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे, छोटे दीपकों की तरह। ऐसा लग रहा था मानो आकाश स्वयं एक शांत महासागर हो और तारे उसकी स्थिर तरंगें। उसने ऊपर देखते हुए सोचा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसकी चिंताएं कितनी छोटी। यह विचार आते ही उसका मन हल्का हो गया। झरने से गिरता पानी चट्टानों से टकराकर एक मधुर लय बना रहा था। वह लय धीरे धीरे एक लोरी में बदलती सी प्रतीत होती थी। पास ही खिले रात्रि रानी के फूलों की सुगंध हवा में घुलकर वातावरण को और भी शांत बना रही थी। आरव ने फिर गहरी सांस ली। सुगंधित हवा उसके भीतर उतरती गई और हर सांस के साथ उसका शरीर ढीला पड़ता गया। कंधों का तनाव कम हुआ, माथे की सिकुड़न मिट गई और हृदय की धड़कन धीमी और स्थिर हो गई। उसने अपने पैरों को रेत में दबा दिया और ठंडे स्पर्श को महसूस किया। उसे लगा जैसे धरती उसकी थकान को अपने भीतर समेट रही हो। दूर जंगल में झींगुरों की धीमी आवाज एक निरंतर पृष्ठभूमि संगीत की तरह गूंज रही थी। ये ध्वनि एकरस थी, लेकिन वही एकरसता मन को गहरी शांति देती है। हवा अब और भी धीमी हो गई थी, मानो रात स्वयं विश्राम की तैयारी कर रही हो। आरव वापस कुटिया में लौट आया। भीतर एक छोटी सी तेल की दीप शिखा जल रही थी, जिसकी लौ स्थिर और शांत थी। उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चांदनी भीतर आती रहे। लकड़ी की खाट पर लेटते ही उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। बाहर बहती हवा और झरने की ध्वनि एक साथ मिलकर एक प्राकृतिक लोरी बन चुकी थीं। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल होने दिया, पहले पैरों को, फिर घुटनों को, फिर कमर, कंधे और अंत में चेहरा। उसकी सांसें गहरी और धीमी हो गईं। हर सांस के साथ उसे लगा कि शांति भीतर भर रही है और हर सांस छोड़ते समय तनाव बाहर निकल रहा है। रात और गहरी हो गई थी। चांदनी अब और कोमल लग रही थी। पेड़ों की छाया धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं उसे सुलाने आई हो। दूर कहीं उल्लू की धीमी आवाज आई, फिर सब कुछ शांत हो गया। उस शांति में एक अद्भुत स्थिरता थी, ऐसी स्थिरता जिसमें मन स्वयं शांत हो जाता है। आरव को लगा जैसे वह नदी की लहरों के साथ बह रहा है, झरने की धुन के साथ झूल रहा है, हवा की ठंडक में घुल रहा है और धरती की गोद में सुरक्षित है। उसके विचार धीरे धीरे धीमे पड़ गए, फिर रुक गए, केवल शांति रह गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शरीर पूर्ण विश्राम में था। प्रकृति की लोरी उसे गहराई से सुला चुकी थी और फिर धीरे धीरे वह गहरी, सुखद, शांत नींद में उतर गया। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।